हेलो एवरीवन। मैंने कुछ एक डेटा निकाला हुआ है इसमें कि मतलब मुझे पता चला है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया था। पहले लोग आए उसमें कब्ज़ा करके सब कुछ लूट के लेके चले गए। तो इसको मैंने ना थोड़ा सा एक डिटेल वाइज निकाला है, पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारे देश में आए मुगल्स। ठीक है, हम लोग हमेशा बोलते हैं मुगल आए, उन्होंने लूट के लेके चले गए। देखो यार, आपके घर में आके कोई लूट के जा रहा है और आप चुपचाप बैठे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, आप उनको दोष नहीं दे सकते। मुगल्स टोटल मिला के आए थे हमारे यहाँ पे 1,50,000। उस समय हिंदुस्तान की जो जनसंख्या थी वो थी 20 करोड़। जब हमारे देश में अंग्रेज़ आए यानी ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स अपने साथ मतलब ब्रिटिशर्स टोटल मिला के 1,60,000 लोग आए थे। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 40 करोड़। अब मेरा एक सवाल है, मैं ब्रिटिश और मुगल दोनों को अगर मिला दूं तो 3,10,000 लोग आए थे। उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या 1947 तक जो थी वो 40 करोड़ की थी। आपको मालूम है ये जो डेटा मैंने जो निकाला हुआ है, जो डेटा इतना कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमको ये बताता है जयचंद पहले भी थे और आज भी है। कल के डेट में भी जयचंद थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। एक देश जो होता है ना, देश के लोग गुलाम होते हैं, वो शरीर से गुलाम होते हैं। उन पे कोड़े बरसाए जाते हैं, उन पे तलवारें चलाई जाती है, उनको काटा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती है। ठीक है, जो आता है वो अपना वर्चस्व बताता है। वर्चस्व उस पर बताया जाता है जो मानसिक तौर से अपने आप को स्लेवरी यानी ये मान लेता है कि मैं मानसिक तौर से गुलाम हूँ। अगर 40 करोड़ लोग 3,10,000 लोगों के सामने झुक गए थे, इसका मतलब है, बुरा मत मानिए, हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी जो है वो मानसिक स्लेवरी, जिसको हम मेंटल स्लेवरी बोलते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं मानसिक गुलामी के शिकार है। ये मानसिक गुलामी ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। हम किसी रिश्तेदार के साथ बैठते हैं, कोई शादी ब्याह में बैठते हैं, वो हमको प्रवचन देता रहता है और हम उसके प्रवचन सुनते रहते हैं। मैं प्रवचन बिल्कुल नहीं सुनता। मेरे को किसी रिश्तेदार ने कुछ भी बोला तो अगर उसने बहुत अच्छी बात बोला है ना, दिल से उसको अपनाता हूँ, नहीं यार इसने बहुत अच्छी बात बोला। उसने अगर कुछ ऐसी बात बोला जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बात मुझ पर थोप रहा है और मुझे मेंटली स्लेव बना रहा है अपना, और अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसके पीछे इस तरीके से पड़ता हूँ सवाल पूछने के कि जब तक वो मंडप से बाहर खाना खाने तक, हाथ धोने तक, और जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं उसको सवाल ही पूछता रहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मुझसे मिले, भले ही वो मुझसे बात ना करे, पर ये बात समझ जाए कि एक बंदा है जिसको मैं मेंटली स्लेव नहीं बना सकता। समझाने का यही है आपको, मेंटल स्लेवरी जो है ये कोई मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। दरवाजे जो है ना हिंदुस्तान में, अगर आप ध्यान से देखें ना, सभी दरवाजे घर के अंदर खुलते हैं। हमारे घर का ही अंदर कोई इंसान होता है जो जयचंद बनता है। नेता होते हैं, नेता के पीछे पीछे हम भागते हैं। नेता जयचंद नहीं होते, बिल्कुल होते। अपनी सरकार बनाने के लिए कभी यहाँ से उछल के कभी वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से उछल के यहाँ चले जाएंगे। आधे से ज़्यादा अंडररेटेड नेता है। जितने भी नेता है या तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स है या तो स्कूल ड्रॉप आउट्स है, जिनको सही तरीके से इतना गाय के बारे में बात करते हैं, गऊ माता के बारे में बात करते हैं। अगर मैं उनको बोल दूँ ना 100 वर्ड्स का सिर्फ गऊ माता के ऊपर हिंदी में एक निबंध लिख के दिखा दो, धोती गीली हो जाएंगी उनकी। फैक्ट ये है, जब तक हम मेंटली स्लेव रहेंगे, हमको हमारी मानसिकता में ना रूढ़िवादी विचार नहीं रखने। हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, मैं एकदम सिंपल सा बताता हूँ। हमारी मानसिकता विध्वंसक नहीं होनी चाहिए, हमारी मानसिकता क्रांतिकारी होनी चाहिए। रेवोल्यूशन, तब एक रेवोल्यूशन हम बोल सकते हैं, दिमाग में किसी के रेवोल्यूशन होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं दिमाग में जिसके रेवोल्यूशन होता है वो क्या बोलते हैं उसको, बगावती टाइप का इंसान रहता है। देखो, बगावती नहीं रहता, बगावती वही रहता है जो किसी का स्लेव नहीं बनना चाहता। जो किसी का स्लेव बनना चाहता है ना, वो लाठी भी खाता है, डंडे भी खाता है, तलवार भी खाता है, धर्मांतरण भी करता है, कुत्ते बिल्ली के समान जिंदगी जीता है, थूका हुए को चाटता है, और जो सामने वाला बोलता है उसके सामने जी हजूरी करता है। आपको अपने अंदर ये चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। सोचने लायक बात है यार, हमारे इतने सारे फॉरेन के फ्रेंड्स हैं, अगर हम फॉरेन विजिट करते हैं वो लोग अपने घर में हमको बुलाते नहीं। अगर मैं जापानीज़ की बात करूँ ना, जापानीज़ ने ये बहुत अच्छे से चीज़ें सीखी है। जापानीज़ ना इंडियंस को बुलाते नहीं अपने घर में, भले ही फ्रेंडशिप रखेंगे आपसे, बाहर से मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, मगर आपको अपने घर में नहीं बुलाते। रीज़न, उनके इसमें इंडिया का इतिहास पढ़ाया जाता है, मगर ये पढ़ाया जाता है एक सीख के तौर पे
कि इंडियंस ने जो गलती करे, 40 करोड़ होने के बावजूद भी 3,10,000 लोगों के अंडर में उन्होंने 300 से 400 साल तक गुलामी करे, डंडे खाए। ये आपको नहीं खाना है। ये सीख है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, जो हमको हमारे बच्चों के अंदर ना एक मॉरल साइंस सब्जेक्ट होता है। मॉरल साइंस सब्जेक्ट के अलावा भी ना करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों के अंदर ना रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, रेवोल्यूशनरी थॉट्स होने चाहिए। उनको क्रांतिकारी थॉट्स बनाओ। क्रांतिकारी थॉट्स जो होते हैं ना, वो किसी के सामने कभी गुलाम नहीं होते। जिसके क्रांतिकारी थॉट्स नहीं होते ना, वो इंसान मरते दम तक गुलाम होता है, मरते दम तक गुलाम होता है। तो इसी के साथ मैंने आपको समझाया, ये डेटा के साथ आपको समझाया। ये डेटा अगर आपको सही तरीके से समझ में आया तो कृपया करके अपने अंदर में अगर थोड़ी सी भी आत्मा जगी होगी तो दोबारा देश को ऐसे 3,10,000 लोगों के अंडर में, या 4 लाख, इससे ज़्यादा भी हो सकते, इससे डबल हो सकते हैं, इनके अंडर में गुलाम मत बनाना, क्योंकि आज की डेट में हम 145 करोड़ हैं। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। जानकारी सही लगती है तो आगे बढ़ाइए। किसी को अगर मेरी बात कुछ दुख पहुंचा होगा या हर्ट हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मगर मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है आपको साफ, स्पष्ट और सही बात बताना। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे सीख के तौर पे लेते हैं या आप उसको एक आलोचना के तौर पे लेते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।